वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लैमिस थ्योरम ये टॉपिक का 19th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड द टेंशन इन ऑल द पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसमें एक स्ट्रिंग है। देखो यहाँ पे ये C टू A टू D, A टू B टू E, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग में हमें सभी पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो लोड दिए हैं। जॉइंट ए पे एक लोड है 400 न्यूटन का, जॉइंट बी पे एक लोड है 700 न्यूटन का। तो ये लोड के वजह से ऑब्वियसली जो है स्ट्रिंग में अलग अलग पोर्शन में टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो वही टेंशन हमें फाइंड आउट करना है। जैसे ये जो स्ट्रिंग AC है, AC पोर्शन AC में टेंशन फाइंड आउट करना है, पोर्शन AD में, पोर्शन AB, पोर्शन BE। तो ये स्ट्रिंग के सभी पोर्शन में हमें कितना कितना टेंशन है वो फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लैमिस थ्योरम की वही कंडीशंस का यूज करेंगे और वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन किसका FBD? तो आपको लैमिस थ्योरम में जनरली कोई ना कोई जॉइंट का या कोई ना कोई पॉइंट का FBD ड्रॉ करना होता है। तो यहां पे देखो दो जॉइंट है, जॉइंट A एंड जॉइंट B। दोनों में से किसी एक का FBD हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले उसका FBD ड्रॉ करो जो सॉल्व होगा, जो सॉल्व नहीं होगा वो FBD बाद में बनाओ। आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन सा सॉल्व होगा कौन सा नहीं होगा? चलो हम जॉइंट A पे देखते हैं, जॉइंट A में क्या क्या लगा है। तो जॉइंट A में इधर एक है पोर्शन स्ट्रिंग का, पोर्शन AC, इधर है पोर्शन AD और इधर है पोर्शन AB। और ये तीनों पोर्शन में अभी हमें टेंशन नहीं पता। इट मींस जॉइंट A में तीन अननोन स्ट्रिंग के पोर्शंस है और तीनों में टेंशंस नहीं पता और यहां पे एक लोड भी लगा है। तो जॉइंट A सॉल्व नहीं होगा क्योंकि तीन तीन अननोन है। ठीक है, एटलीस्ट दो अननोन तो भी होना ताकि सॉल्व हो जाए। अब जॉइंट B में देखते हैं। जॉइंट B में यहां पे इधर लगा है पोर्शन BE और इधर है पोर्शन AB। दो अननोन, दोनों पोर्शन में टेंशन अननोन है, तो दो अननोन हो गए और यहां पे नीचे लोड भी लगा है। इसका मतलब ये है जॉइंट B में दो अननोन है ना, तो जॉइंट B का FBD पहले बनाओ, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक बार जॉइंट B आपने सॉल्व कर लिए तो फिर उसके बाद जॉइंट A का FBD हम बनाएंगे और फिर हम जॉइंट A को सॉल्व करेंगे। अच्छा, लैमिस थ्योरम से अगर सॉल्व करना है, देखो लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है इसमें लैमिस थ्योरम यूज होगा, लेकिन कहां पे यूज होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूज होना ही चाहिए ये भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम है, आप कहोगे लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम है तो पूरा प्रॉब्लम लैमिस थ्योरम से ही सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी आधा प्रॉब्लम लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना होता है और आधा कोई दूसरे वे से सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे वही कंडीशन बनने वाली है। चलो कैसे देखते हैं, समझ लो पूरा ये बात। तो यहां पे हम सबसे पहले बनाएंगे FBD ऑफ जॉइंट B। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करो। तो चलो हम यहां पे लिख लेंगे FBD ऑफ जॉइंट B। देखो FBD कैसे बनता है, FBD ऑफ जॉइंट B। तो जॉइंट B का FBD हमें ड्रॉ करना है। तो जॉइंट B में जो कुछ भी है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जॉइंट B की अगर बात करें, देखो हम इतना पोर्शन जो है यहाँ पे इतना ये पोर्शन हमने कॉपी कर लेते हैं और ये इधर ले लेते हैं ताकि जो है जल्दी से हो जाए। तो जॉइंट B में क्या क्या है, तो जॉइंट B में इधर एक लगा है स्ट्रिंग BE, इधर लगा है स्ट्रिंग AB और स्ट्रिंग में आपको टेंशन शो करना होता है। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड के स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड शो करो और यहाँ पे लोड लगा है 700 का। तो लोड का डायरेक्शन आपको वर्टिकली डाउनवर्ड ही शो करना है। ठीक है ना, कंपलसरी है, लोड हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो ये कितना लोड है, 700 न्यूटन का लोड है। और ये साइड का जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन हम लिख लेंगे TBE। TBE इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग का नाम है BE और ये है स्ट्रिंग AB। तो ये स्ट्रिंग AB में टेंशन हम यहां लिख लेंगे TAB और डायरेक्शन आउटवर्ड, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए। ये देखो इस तरह से। ठीक है, और कुछ आएगा क्या जॉइंट B के FBD में? और कुछ आएगा? बस इतना ही आएगा। अब चेक करो कि क्या ये लैमिस थ्योरम से सॉल्व होगा। अगर होगा तो ही सॉल्व करो, लैमिस थ्योरम से अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, लैमिस थ्योरम से सॉल्व होगा या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पे लैमिस थ्योरम की कंडीशंस सेटिस्फाइड करानी पड़ेंगी। लैमिस थ्योरम की टोटल 3 कंडीशंस होती है, तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड है तो ही ये लैमिस थ्योरम से सॉल्व होगा। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए।
तो 1 2 3 तीनों ज्वाइंट बी से पास हो रहे हैं। इट मींस यहां पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है, यानी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2, तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जो तीनों फोर्सेस है, ये देखो यहां पे तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तीनों आउटवर्ड। कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड है। कंडीशन नंबर 3, तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए, इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल पता होना चाहिए। तो यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो चलो हम यहां पे कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड करा लेते हैं। कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड कराना बहुत आसान है। देखो यहां पे आप देख सकते हैं ये एंगल ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये साइड का एंगल, इधर ये साइड का एंगल हो जाएगा 150 डिग्री का, ये हो जाएगा 150 डिग्री। क्यों, कैसे? तो ये देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें इधर का पूरा एंगल 180 का होता है। 180 में से इधर का 30 दिया है, तो 180 माइनस 30 करो तो बचेगा 150। इस तरह से आप चाहे तो 150 प्लस 30 को ऐड करो, 180 ही आता है। चलो ये हो गया। अब ये एंगल पता करो, ये वाला एंगल। अगर आपको ये एंगल पता करना है तो ये भी फाइंड आउट करना आसान है। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ऐसी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, इधर का पूरा एंगल 180 का होता है। 180 माइनस 75 करो, 180 माइनस 75 करेंगे तो ये आएगा 105। ठीक है, तो फाइनली ये 105 डिग्री। इस तरह से हो गया, दो एंगल्स मिल गए। और ये दोनों, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, ये कंप्लीट एंगल 75 और 30 को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा ये भी 105। तो फाइनली हमने लेमिस थ्योरम की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड करा ली है कि इन बिटवीन ईच फोर्सेस, हर फोर्स के बीच में एंगल पता होना चाहिए, तो पता है, हो गई। अब इसका मतलब लेमिस थ्योरम हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अब यहां पे ये भी चेक करो कि जो 3 फोर्सेस है, क्या 3 में से एक नोन है? अगर 3 में से एक भी अगर नोन है ना, तो बाकी के 2 आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो 3 है, 3 में से ये नोन है, देखो 700 ये नोन है, इसका वैल्यू हमें पता है 700। इसका मतलब ये बाकी के 2 अननोन को फाइंड आउट करना आसान है। तो चलो यहां पे हम लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर बाय लेमिस थ्योरम, बाय लेमिस थ्योरम। अब लेमिस थ्योरम में आपको क्या करना होता है, जो 3 फोर्सेस है तीनों के लिए 3 फ्रैक्शन तैयार करना होता है। ठीक है, 3 फ्रैक्शन। एक काम करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं ताकि इधर और जगह हो जाए हमें, बाकी और एक और ज्वाइंट हमें सॉल्व करना है। तो यहां पे 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बनाएंगे। सो टी ए बी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, फिर 700 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। यहां पे साइन लिखना है, एंगल बाद में लिख लेंगे। ठीक है, और क्या है टी बी ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देखो ये जो हमने नेमिंग दिया है ना, यही नेमिंग देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ये नेमिंग बहुत बड़ा लगता है तो आप T1, T2, T3, T4 ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, ये हम लेमिस थ्योरम की यहाँ इक्वेशन बना रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, हर फोर्स के लिए फ्रैक्शन तैयार करना होता है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस है, TAB, TBE एंड 700। तो ये TAB का फ्रैक्शन, ये TBE का फ्रैक्शन और ये 700 का फ्रैक्शन। अब हमें बस डिनोमिनेटर में एंगल लिखना है। अब एंगल कैसे लिखना जरा समझ लो। तो यहां पे देखो TAB का फ्रैक्शन है TAB बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। तो TAB का अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो यहां पे TAB का अपोजिट एंगल होगा 105। अपोजिट एंगल यानी सामने वाला एंगल, तो TAB के सामने में ये एंगल है ना, सो TAB का अपोजिट एंगल 105। तो यहां लिख लो TAB बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। उसके बाद TBE बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ये TBE का भी अपोजिट एंगल जो है ये 150 है, इसके अपोजिट में ये है, तो TBE बाय साइन ऑफ 150 ऐसा लिख लो। ठीक है, एंड 700 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। 700 का अपोजिट एंगल 105 है, तो हम यहां लिख लेंगे 700 बाय साइन ऑफ 105। ये देखो फाइनली लेमिस थ्योरम हमने अप्लाई कर लिया है ये FBD में, और यहाँ पे ये इक्वेशन लेमिस थ्योरम का बनके तैयार है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 3 फ्रैक्शन है, 3 में से 2-2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है, तो हमें TAB और TBE मिल जाएगा। तो चलो पहले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे, उससे आपको TAB मिल जाएगा। सो हम यहां लिख लेंगे TAB बाय साइन ऑफ 105 इज इक्वल टू 700 बाय साइन ऑफ 105। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन वाली बात नहीं आएंगी, ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे और TAB का वैल्यू हो जाएगा 700। सो देयरफॉर यहां लिख लेंगे TAB इज द 700 न्यूटन। तो फाइनली हमने क्या किए, हमने TAB का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, 700 न्यूटन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे TBE निकालना है, तो इधर के 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लो। ठीक है ना, ये वाले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, 700 बाय साइन ऑफ 105 इक्वल टू TBE बाय
साइन ऑफ 150। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। अगर आपको TBE निकालना है तो क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है। तो 700 इंटू साइन 150, 700 इंटू साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 105, बस इतना कैलकुलेशन है। सो आपको TBE का वैल्यू मिल जाएगा। और बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखो, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है तो आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ चुका है 362.346 न्यूटन। तो इस तरह से हमने TBE का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टेंशन इन ऑल द पोर्शन। तो यहाँ पे टोटल 4 पोर्शन है स्ट्रिंग के, 4 में से 2 पोर्शन में हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिए। ये BE पोर्शन में टेंशन हमें मिला है 362.346 न्यूटन एंड AB पोर्शन में हमें टेंशन मिला है 700 न्यूटन, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जहां तक आधा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे नेक्स्ट जॉइंट ए का एफबीडी ड्रॉ करना है। पहले हमने जॉइंट ए का एफबीडी नहीं बनाए थे, क्यों? क्योंकि जॉइंट ए में बहुत सारे अननोन थे, ठीक है ना, 2 से ज्यादा अननोन थे ना, इसलिए हमने जॉइंट ए का एफबीडी नहीं बनाया और जॉइंट बी का पहले बनाया, क्योंकि जॉइंट बी में हमने चेक किया सिर्फ 2 ही अननोन थे, आसानी से लैमिस थ्योरम से सॉल्व हो सकता था, हो गया, ठीक है। अब चलो जॉइंट ए का एफबीडी बनाए थे, तो हम यहां लिख लेंगे सो नाउ द एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। चलो देखते हैं क्या होता है, यहां बनाएंगे ये साइड में, ठीक है। एफबीडी ऑफ जॉइंट ए, तो जॉइंट ए के एफबीडी के लिए हम ये साइड का पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, देखो इतना, और इसको कॉपी करके यहाँ लेके आएंगे और इधर हम उसका यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको एफबीडी वगैरह ड्रॉ करने में कभी अगर कुछ डाउट आता है तो आप जो है हमने इसके पहले ऑलरेडी हाउ टू ड्रॉ एफबीडी उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ द एफबीडी, ठीक है। तो जॉइंट ए के एफबीडी में सबसे पहले जॉइंट ए में देखो यहाँ पे लोड है 400 न्यूटन का, तो लोड आपको वर्टिकली डाउनवर्ड ही शो करना है। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा लोड 400 न्यूटन कंफर्म, वर्टिकली डाउनवर्ड लोड। उसके बाद देखो यहाँ पे है पोर्शन AC, पोर्शन AD, पोर्शन AB, तीनों स्ट्रिंग में आपको टेंशन शो करना है और टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड होना चाहिए। ये देखो ये साइड में टेंशन, इधर में भी आपको टेंशन शो करना है, और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम शो करेंगे टेंशन। ये देखो इस तरह से नेमिंग अगर आपको देना है तो ये AC पोर्शन है तो इसमें टेंशन को हम लिख लेंगे TAC, वो है AD पोर्शन तो इसमें लिख लेंगे TAD, और ये पोर्शन को हम नाम देंगे TAB, ठीक है। देखो ये जो AB पोर्शन है ना, जॉइंट B और जॉइंट A के लिए कॉमन है, तो जॉइंट B में हमने उसको नाम दिए थे TAB, तो वही नाम आपको जॉइंट A में भी देना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो जॉइंट B में TAB देते हैं और जॉइंट A में TBA देते हैं। AB एक इसमें AB एक इसमें B है, तो ये उल्टा देने की जरूरत नहीं है, एक ही दो, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है AB ये कॉमन है दोनों के लिए, जितना टेंशन ये एक्सपीरियंस करेगा उतना ही टेंशन वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। तो नेमिंग अलग अलग मत दो, एक ही दो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो यहां तक हम आ गए, ठीक है ना, हमने तीनों स्ट्रिंग में टेंशन आउटवर्ड दे दिए और ये लोड का डायरेक्शन भी हमने शो कर लिए। अब चेक करो क्या ये लैमिस थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। अब जाहिर सी बात है आप कहोगे कि लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली लैमिस थ्योरम से ही सॉल्व होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हमने आपको कहा था कि लैमिस थ्योरम से सॉल्व होगा या नहीं वो डिपेंड करता है कि लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है देन ओनली यू कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर आपको इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे चेक किए लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तभी हमने यहाँ पे लैमिस थ्योरम से सॉल्व किए, बट यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो कंडीशंस पता है आपको, कंडीशन नंबर 1 देयर मस्ट बी 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। तो ये हम क्या देख रहे हैं, यहां पे 3 नहीं, यहां पे 4 कॉन्करेंट फोर्सेस है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब यह है लैमिस थ्योरम यूज नहीं हो सकता। यहां पे लैमिस थ्योरम यूज करने के लिए 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होने चाहिए थे, 3 से ज्यादा नहीं या 3 से कम भी नहीं। यहां पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस थे, 1 2 3, यहां पे 4 है, 1 2 3 4, इसका मतलब लैमिस थ्योरम से सॉल्व नहीं होगा। भले ये लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम है, लैमिस थ्योरम सिर्फ यहीं पे यूज हुआ, यहां पे नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे आगे सॉल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन है, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है तो फिर आपको यहां इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे कौन इंक्लाइन है? देखो टोटल 4 फोर्सेस है, 4 में से TAC हॉरिजॉन्टल है, 400 वर्टिकल है, TAD एंड TAB इंक्लाइन है। तो हमें बस ये दोनों इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने के बाद उसको फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल चाहिए, एंगल तो अभी हमें नहीं पता, तो एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं ना। एंगल फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एंगल 105 है, इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और अब देखो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है। क्यों बनाए? ताकि हमें एंगल फाइंड आउट करने में आसानी हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। अब देखो एंगल कैसे मिलता है, जरा ये समझ लो। तो एंगल निकालने के लिए यहाँ पे वहां पे समझ लेते हैं एंगल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ बनाए ना, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हम उधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से बीच में से ऐसी लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ओके। ये एंगल 105 का था, तो इसको 105 को थोड़ा साइड में ले लेते हैं और ये यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। ये कंप्लीट एंगल 105 का था, है ना। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, तो अब इससे क्या होगा? देखो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री का है ना। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो इसका अल्टरनेट एंगल कहाँ होगा? ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ होगा। देखो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल है 30 डिग्री का अल्टरनेट एंगल। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे? ये 60 डिग्री कैसे? तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, देखो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में यहाँ 90 का एंगल है, तो 90 में से 30 को सब्सट्रैक्ट करो तो यहाँ मिल जाएगा 60। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एंगल मिल गया हॉरिजॉन्टली कितना? 60 डिग्री। एक मिनट, यहाँ पे हम ये एंगल शो करेंगे कितना, ये एंगल है 60 डिग्री का, कंफर्म। ये एंगल 60 डिग्री का हमें कंफर्मली मिल चुका है। तो अब हम ये 60 डिग्री का यूज करके ये TAB जो इंक्लाइन है ना, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो इसका तो हो गया, लेकिन ये TAD, इसका एंगल हमें नहीं पता, हमें ये एंगल नहीं पता। चलो अब ये एंगल निकालते हैं, TAD का ये एंगल, मतलब ये वाला। अगर आपको ये एंगल चाहिए ना तो ये एंगल निकालना आसान है। देखो कंप्लीट एंगल है 105, कंप्लीट कौन सा एंगल? ये एंगल 105 दिया था, ये पूरा 105 डिग्री का एंगल है ना, ये दिया हुआ है। अगर ये पूरा 105 डिग्री है और ये अगर एंगल 60 है तो 105 माइनस 60 करो, 105 में से 60 को सब्सट्रैक्ट करो तो आपको यहां एंगल मिल जाएगा 45 डिग्री का। ये एंगल आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। अगर आप चाहे तो ऐड करो, 45 प्लस 60 हो जाएगा 105। तो ये एंगल है 45 डिग्री कंफर्म। तो ये एंगल हम यहां लिख लेंगे 45 डिग्री। तो ये हम एंगल्स क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? ताकि इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर सके, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है सॉल्व करने के लिए। तो चलो फाइनली अब हम यहाँ इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो TAB आउटवर्ड है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये ऐसा एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा आएगा, ठीक है। और एक मिनट, इसको टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, TAB को रिजॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा। और अगर आपको TAD को रिजॉल्व करना है, ये TAD आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे। ये देखो TAD के हम दो कंपोनेंट्स यहाँ पे शो करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए TAD, हम TAD इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये ऐसा रिजॉल्व हो रहा है। TAD आउटवर्ड, उसके दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड, और TAB के भी दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड। अब हमें यहाँ पे रिजॉल्व कंपोनेंट जो है उनको सबको नेमिंग दे देना है, तो चलो नेमिंग देंगे। नेमिंग देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। TAD का एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टली है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस है ना। तो TAD का एंगल हॉरिजॉन्टली 45 डिग्री है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 45। तो हम लिख लेंगे TAD cos ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा TAD साइन ऑफ 45 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट साइन। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। उसी तरह से TAB को रिजॉल्व करो। TAB का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 60 डिग्री, देखो हॉरिजॉन्टली एंगल है 60 डिग्री, तो TAB का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos, TAB cos ऑफ 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट साइन, सो TAB साइन ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से फाइनली हमने TAB इंक्लाइंड फोर्स को भी रिजॉल्व कर लिए, और इस तरह से ये पूरा FBD यहाँ पे तैयार हो चुका है। हमने आपको कहा था बिना FBD के ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आगे हमें इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है।
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करने के लिए हमें एफबीडी चाहिए थी, तो ये हमने एफबीडी बना लिए हैं। और ये हमने क्यों किए, क्योंकि लैमिस थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं हो रहा था, लैमिस थ्योरम की कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो हमें इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना कंपलसरी है, तो ये हमने रिजॉल्व कर लिए। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है, बाकी ये डायग्राम का काम हो गया, अब उसका कोई काम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना वगैरह सब एंगल जो हमने फाइंड आउट किए वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करते समय अगर दिक्कत हो रही है, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्सेस उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इंक्लाइंड फोर्सेस को अलग अलग वे से रिजॉल्व करने की टेक्निक आप समझ जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक अब सॉल्व करेंगे आगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में कंडीशन नंबर हम देखो, कंडीशंस इक्विलिब्रियम की टोटल 3 होती है, तीनों कंडीशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 होती है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कंडीशन नंबर 2 होती है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, कंडीशन नंबर 3 होती है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये आपको जहां तक पता ही होगा। अब ये कंडीशन नंबर 3 हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 3 यूज करने के लिए कोई भी कंडीशंस यहाँ पे मतलब कुछ भी लेंथ वगैरह दिया नहीं है, तो कंडीशन नंबर 3 भूल जाओ। जो भी सॉल्व करना है आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई से ही सॉल्व करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो चलो यहाँ पे हम समेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आपने पहले किए तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में टी ए डी अननोन आएगा, टी ए सी अननोन आएगा, 2 अननोन सॉल्व नहीं होंगे, है ना, 2 अननोन एक ही जगह सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाद में करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अगर आपने पहले किए तो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस में टी ए डी एक ही अननोन आएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन का काम हो गया, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमें जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो जगह बना लेते हैं और चलो अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरे कलर का पेन यूज करेंगे ताकि अलग। तो कंडीशन नंबर 2 समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस 3 है, टी ए डी साइन 45 ऊपर जा रहा है प्लस, टी ए बी साइन 60 नीचे जा रहा है माइनस, और ये 400 नीचे जा रहा है माइनस। तो हम यहां लिख लेंगे टी ए डी साइन ऑफ 45 माइनस टी ए बी साइन ऑफ 60 माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस, ये दोनों नीचे आ रहे हैं तो माइनस है। अब यहाँ पे टी ए बी का वैल्यू पुट करो, टी ए बी का वैल्यू है 700, वो हम यहाँ पुट करेंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे टी ए डी साइन ऑफ 45 माइनस 700 साइन ऑफ 60 माइनस 400 इक्वल टू 0। ये दोनों को ऐड कर लो क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, ऐड करके उधर शिफ्ट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे टी ए डी साइन ऑफ 45 इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करके हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो 700 साइन ऑफ 60 वो होता है 606.217 और उसमें 400 ऐड करो तो ये आएगा 1006, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1006.217 ऐसा आएगा। ठीक है, हमने दोनों को ऐड किए 700 साइन 60 प्लस ऑफ 400 ऐसा किए, और वो इधर माइनस में रहेगा उधर जाके प्लस। अब इसको साइन 45 से डिवाइड करो तो टी ए डी का वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगा। सो 1006.217 बाय साइन ऑफ 45 करेंगे तो ये आंसर आ चुका है 1423.005 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें टी ए डी यानी ए डी पोर्शन में टेंशन पता चल गया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी भी प्रॉब्लम इनकम्प्लीट है क्योंकि टोटल 4 पोर्शंस में टेंशन फाइंड आउट करना था, उसमें से 3 हो गए, 1 2 3, और अब चलो लास्ट टी ए सी में फाइंड आउट करना है टेंशन। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली जो हमने आपको कहा था। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन अगर यूज करें तो ऐसा लिखना है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 3 है, टी ए सी, टी ए डी कॉस एंड टी ए बी कॉस। राइट साइड जाने वाला प्लस, तो टी ए डी कॉस राइट साइड जा रहा है प्लस ले लो, टी ए बी कॉस राइट साइड जा रहा है प्लस ले लो, टी ए सी लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस ले लो। और जब आप ये टी ए डी टी ए बी को लेंगे ना तो डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हम यहां लिख लेंगे टी ए सी, लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस, देखो ये माइनस में है, टी ए सी माइनस में, अब ये दोनों प्लस में, लेकिन डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करो, प्लस 1423.005 cos ऑफ 45 प्लस 700 cos ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। हमने देखो टी ए बी का वैल्यू डायरेक्ट पुट किए यहाँ पे 700 और टी ए डी का वैल्यू यहाँ पे जो फाइंड आउट किए थे वो डायरेक्ट पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, ऐड करके उसको राइट साइड में शिफ्ट करो, 1423.005 cos ऑफ 45 एंड प्लस ऑफ 700 cos ऑफ 60, तो ये आ चुका है 1356 और उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे टी ए सी का वैल्यू, ठीक है 1356.216 न्यूटन। देखो ये दोनों को ऐड करने के बाद उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और टी ए सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल गया है टी ए सी, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो फाइनली ये एसी पोर्शन में भी हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टेंशन इन ऑल द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, तो सभी पोर्शंस में हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिए। ए बी पोर्शन में टेंशन है टी ए बी 700, बीई पोर्शन में टेंशन है टी बीई 362.346, एडी पोर्शन में टेंशन है टी एडी एंड एसी पोर्शन में टेंशन है टी ए सी। इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हमने एक ही सिंगल बोर्ड पे सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई किया है। सबसे पहले हमने जॉइंट बी का एफबीडी बनाया, उसको हमने लैमिस थ्योरम से सॉल्व किए, वो ये है, इतना है। उसके बाद हमने जॉइंट ए का एफबीडी बनाया और यहाँ पे लैमिस थ्योरम यूज नहीं हो रही थी, इसलिए हमने इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करने का डिसाइड किए और उसके लिए हमने इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करके एफबीडी कंप्लीट कर लिए और फिर हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज किए और हमें टी ए डी और टी ए सी रिमेनिंग दोनों टेंशंस भी मिल गए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था लैमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 19 है। इसके पहले के 18 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।